नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ जैनन जी हैं बातचीत करने के लिए। बता दें कि 16 फरवरी को कई कार्यक्रम आयोजित हैं जिले के अंदर में। क्या कार्यक्रम है, इनकी जानकारी लेंगे, बताइए। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के द्वारा 16 तारीख को भारत बंद करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय क्यों लिया गया, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2022 में जो सरकार के खिलाफ 3 कानून, काले कानून जो आए थे, उसके खिलाफ और कई बिंदुओं पर किसानों की जो संघर्ष 1 साल से ऊपर चली, उस दौरान सरकार के द्वारा, सरकार के नुमाइंदगियों के द्वारा जो किसानों के साथ समझौता हुआ था, समझौता वार्ता में जो कबूल की गई थी, वो सारे बिंदु सरकार गतल खाते में डाल दिया है। उस पर अभी तक न कमेटी बनी, न किसानों को MRP मिला, न किसानों को जो लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से रौंदा गया था, उस मंत्री को ये सरकार अभी तक बर्खास्त नहीं किया। इसके अलावे करीब 750 किसान उस दरमियान जो शहीद हुए, सरकार के एक दिन भी उसके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की। और किसानों पर जो झूठे मुकदमे, आतंकवादी कहकर, आंदोलनजीवी कहकर कई तरह से किसानों को जो नवाजा गया, इसके बाद जो समझौते हुए, अभी तक उस बिंदु पर सरकार एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी। ये 2 साल में तो किसान को मजबूर होकर ये बेरहम सरकार के खिलाफ हम लोगों को ये आंदोलन पुनः चालू करने के लिए बाध्य किया। क्या लगता है सर कि इस तरह का आंदोलन है पूरे नालंदा जिला में इस तरह का होने वाला है? नालंदा में ही नहीं, समूचे भारतवर्ष में हो रहा है। और आप देख लीजिए इस सरकार की जुल्मी रवैया, कि जैसे लगता है कि दिल्ली हम लोग का नहीं है, दिल्ली में हम लोग नहीं जा सकते हैं। दिल्ली को राजा राजवाड़ों का एक महल बना दिया गया है। सारे दिल्ली पर जबरन हुकूमत थोपा जा रहा है। हम लोगों को पार्लियामेंट तक जाने का इजाज़त भी नहीं है। तो क्या इस देश में हम लोग को बाहर कर दे, उससे बेहतर है कि हम लोग किसान को की आवश्यकता इस देश में नहीं है, किसान आतंकवादी है, तो सरकार देश निकाला कर दे हम लोगों को। यदि हिम्मत है तो करे। आपके नज़रिए से क्या लगता है कि केंद्र सरकार के राज्य में महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है? मैं इस बिंदु पर क्या कहूं, जब यहां के NDA सरकार सत्ता में नहीं थी, उस समय गैस सिलेंडर जो घरेलू उपयोग के लिए है 420 रुपये कीमत थी, तो उसके कई रहनुमा लोग माथे पर लेकर उस समय नाच रहे थे समूचे हिंदुस्तान में। आज जवाब देने से भी कतराते हैं। तो यही आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री आज तक आप लोगों के सामने रूबरू नहीं हो सकते हैं, हिम्मत नहीं है उनको सवालों के जवाब देने के लिए। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है?